हेलो बच्चों, हम आपको लास्ट लेक्चर पे लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा रहे थे। तो लेंस मेकर फार्मूले में हमने देखा था, हमारा जो लास्ट में आया था 1/v माइनस 1/u n माइनस 1 क्वेश्चन में 1 माइनस r1 माइनस 1/i2। यहां तक हमने इसको सॉल्व किया था लेंस मेकर फार्मूले का। अब इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखें, अगर हम कह रहे हैं यदि u इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर हमारा वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो हम जानते हैं अगर हम वस्तु को अनंत रखते हैं, इस तरह से हमने आपको पढ़ाया था, अगर हम वस्तु को अनंत रखेंगे वहां से आने वाली प्रकाश किरणें कहां से हो जाती हैं, फोकस से। यानी अगर u इक्वल टू इनफाइनाइट कर दिया जाता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनता है, फोकस पे बनता है। यानी ये हमारा प्रतिबिंब यानी v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस पे। फोकस को यानी हम लिखते हैं f। तो अगर हम कह रहे हैं यदि u बराबर इनफाइनाइट तो v इक्वल टू हो जाता है f, फोकस। तो यहां मान रखते हैं u का मतलब वस्तु, ऐसे ही लिख सकते हैं, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। अब यहां देखें, यानी u बराबर आपका होगा इनफाइनाइट, v इक्वल टू आपका हो जाएगा f। तो ये मान यहां रखें तो 1/f माइनस 1/ इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/i2। 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू 0, 1/f इक्वल n माइनस 1/r1 माइनस 1/i2। ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/i2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर। अब हमने इसमें एक बताया था कि इसकी दो स्थितियां होती हैं, जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो, और दूसरा होता है जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न हो। ये हमने तब किया था जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो, समान हो। अब अगर हम कह दें कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम भिन्न हो, तब क्या होगा, इसके लिए अब यहां इसके आगे देखें। अब दूसरी स्थिति में अब हमें कह रहे हैं कि लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। अब जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम को अगर हम भिन्न ले लेते हैं तब हमारा फार्मूला कैसे बनेगा, तो उसके लिए अब अगला डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई लेंस है L, जिसके माध्यम का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक हम मान ले रहे हैं n2। ये लेंस का अपवर्तनांक है। लेंस के बाईं ओर के जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक है n1। लेंस के दाईं ओर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक है n2।
यानी लेंस के बाईं ओर का माध्यम अलग है, लेंस के दाईं सॉरी यहाँ पे N3 कर रहे हैं, तो लेंस के बाईं ओर का माध्यम अलग है, लेंस के दाईं ओर का माध्यम अलग है। अब यहां पर हम देखते हैं कोई एक वस्तु है, कोई वस्तु बिंदु O है, जिससे यहां पर चलने वाली प्रकाश किरण यहां पर आपतित होती है OA, यहां पे इसको हम लिख रहे हैं A, तो पॉइंट हमारा है A। अब ये यहां से अपवर्तन के पश्चात ये इस दिशा में चलेगी, AB दिशा में, जो आगे चल करके I पर मिलती है, यहां पर I डैश, जिसका यहां से ये वस्तु है, इस ये आपका पहला पृष्ठ है अपवर्तक पृष्ठ, ये इसका ध्रुव हो गया P1, ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ, ये इसका ध्रुव हो गया P2। यहां से इसकी दूरी क्या है, U वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इसकी दूरी हो गई V। ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। तो अब यहां पर देखें, तो अब यहां पे देखें, तो देखिए यहां पर पहले अपवर्तक पृष्ठ के लिए, पहले अपवर्तक पृष्ठ यह है, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी कहीं पर, ये दूसरा इसकी वक्रता त्रिज्या यहां पे होगा C2। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना, ये पहला माध्यम है, ये क्या है दूसरा माध्यम, यानी N2 अपॉन, इस दूरी को हम V डैश लिख रहे हैं, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन, ये क्या है U, पहला माध्यम U इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, दूसरे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जाए, यानी N2 माइनस N1। वक्रता त्रिज्या हम क्या मान ले रहे हैं, पहले पृष्ठ वक्रता त्रिज्या क्या है R1, अपॉन क्या हो गया R1। अब ये जो प्रतिबिंब है I डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो लिखेंगे क्योंकि चूंकि प्रतिबिंब I डैश दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर अब यहां देखें, ये प्रतिबिंब I डैश इसके लिए वस्तु हो गया। अब यहां से जब ये प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा, तो ये अपने मार्ग से फिर विचलित हो जाएगा। तो अब ये यहां से इधर की ओर आता है, यहां पर ये हो गया I, इसकी यहां से दूरी हो गई B। अब माध्यम, अब ये देखो प्रकाश जो है ये N2 से N3 में जा रहा है, यानी इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है। तो जिस माध्यम से जाएगा वो हमारा क्या हो गया, पहला माध्यम, यानी ये N2 अब हमारा पहला माध्यम हो गया, और ये N3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हो जाएगा।
और यहाँ पर ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा v डैश, ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा, और v जो है ये हमारा प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक, और इसकी दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, ये C2 केंद्र, इसका C2 केंद्र है, तो यानी यहां से यहां तक की दूरी जो ये है, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, जिसको हम मान रहे हैं I2। तो अब यहां पर देखें, तो दूसरे पृष्ठ के लिए, तो अब यहां देखें, ये हमारा दूसरा माध्यम हुआ यानी M3, और प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा ये है V। पहला माध्यम हमारा हो जाएगा ये N2, और यहां पर वस्तु हमारा हो जाएगा V डैश, यहां हो गया N3 माइनस N2, यानी ये हमारा दूसरा माध्यम होगा, ये पहला माध्यम होगा बटे R2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहां तक अपन इसमें लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें पहले लिखे, देखो, माना किसी उत्तल लेंस कैपिटल L के पदार्थ का माध्यम के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है, लेंस के बाईं ओर के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R1 तथा दाईं ओर के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक M3 है। कोई वस्तु बिंदु O पहले पृष्ठ से U दूरी पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। जिससे आपतित प्रकाश किरण OA अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में चलकर बिंदु I पर मिलती है। जहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। बिंदु I डैश पर मिलती है, जो अभी I लिखे वहां पर I डैश, बिंदु I डैश पर मिलती है जहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहां से लिख ले, तो पहले पृष्ठ के लिए
ये पूरा नोट कर ले, फिगर बना लीजिएगा, पूरा लिख लीजिए। अब देखिए इसके आगे, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जैसे लिखे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ा जाएगा, n2 अपॉन वी डैश और n2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप जोड़ेंगे तो बचेगा क्या, n3 अपॉन वी माइनस, और क्या बचेगा, n1 अपॉन यू, यहां पर आपको बचेगा n2 माइनस n1 बटे r1, और यहां से आपको बचेगा प्लस n3 माइनस n2 बटे r2। अब देखें यहां से इसको माइनस कॉमन कर ले, इसको इधर है, इसको इधर, n2 माइनस n1 बटे r1, इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो ये हो गया n2 माइनस n3 अपॉन r2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, नोट कर ले। तो आज क्लास बस इतना ही।